तो आप लोग लगातार देख रहे होंगे कि गैस की बड़ी किल्लत हो रही है भाई। आप भी रोडों पे निकल रहे होंगे, कुछ एजेंसी के बाहर तो लाइन लग रही होंगी, सबके मन में आ चुका है भैया गैस की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और इससे अब ब्लैक मार्केट लगातार उछल रहा है भाई साहब। मैंने हाल ही में एक टिक्की वाले से पूछा भाई साहब कि क्या हुआ, क्यों परेशान दिख रहे थे। उसने बोला भैया जो 100 रुपये किलो गैस मिलती थी ना मुझे, मैं तो छोटा सा ठेला चलाता हूँ, 300 रुपये किलो की मिली है, 3 गुना। तो सोचो 3 गुना बढ़ चुका है। थोड़ा यार प्रकाश डालो यार अबे कि मतलब क्या समझ में आया अभी तक कि क्या बवाल चल रहा है, ये युद्ध की वजह से क्या क्या दिक्कतें हो रही है, वाकई दिक्कत हो रही है या अफवाह फैलाई जा रही है? देखो दिक्कतें तो हैं, मतलब युद्ध की वजह से शॉर्टेज तो हो रही है, क्योंकि शिप्स जो है या तो वो नहीं आ रहे हैं या बहुत कम आ रहे हैं, तो जिसकी वजह से सप्लाई डाउन हो रही है तो कीमतें बढ़ रही है। तो जहाँ तक मैं अभी थोड़ा सा मैंने जैसे पढ़ा है कि 60% एलपीजी विदेश से मंगाया जाता है, मतलब जो बाहर से 60% मंगाया जाता है। तो क्या हमारे पास स्टोरेज है ही नहीं बिल्कुल भी? हमने मतलब एक दिन मंगाते फिर यूज़ करते फिर अगले दिन मंगाते, कुछ तो स्टोरेज रखा होगा हमने। देखो भारत में ना क्या होता है कि 8 से 9 करोड़ किलो गैस हम रोज यूज़ करते हैं। अच्छा इतना? हाँ ठीक है। तो अगर आपके पास बड़ा स्टोरेज भी है तो वो कुछ ही हफ्तों में ख़त्म हो जाएगा, 20 से 25 दिनों में। अक्सर भारत ये करता है कि जो गैस होती है या फिर तेल होता है उसका स्टॉक रखता है अपने पास कुछ हफ्तों का, मतलब 20 से 25 दिन आप समझ लीजिए। तो अचानक पूरी तरीके से ख़त्म हो जाने की संभावना थोड़ी कम होती है। तो ये बताओ कि अगर ये लगातार सपोज करो कि सब कह रहे हैं कि ठीक हो जाएगा मामला, लगातार वॉर चलती रही तो फिर तो दिक्कत भविष्य में है। देखो यहाँ पर 2 कंडीशन हो सकती है। अगर वॉर चलता रहा तो शिप की आवाजाही कम होगी, तो सप्लाई भी कम होगी, जिससे कीमतें बढ़ेंगी। लेकिन अगर युद्ध खत्म हो जाता है तो 1 से 2 हफ्तों में जो सप्लाई है वो नॉर्मल हो जाएगी और स्थिति सामान्य हो जाएगी। तो यानी कि ये सिर्फ इंडिया के लिए नुकसानदेह नहीं है, श्रीलंका हुआ, पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश, उन सब में भी सेम दिक्कतें आने वाली शुरू हो चुकी होंगी। हाँ पाकिस्तान में तो आप देख ही रहे होंगे कि उनके पीएम का खैर पाकिस्तान की बात ही क्या करें। खैर आप लोगों के मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि भाई साहब ये तो सिलेंडर उठाने वाली बात कर दी हमने, जो पाइप लाएंगे, जो बड़े बड़े बिल्डिंगों में पाइप के थ्रू गैस जाता है, उनकी क्या स्थिति है? तो उसको मैं थोड़ा सरल शब्दों में बता दूं अब कि क्या है कि वो बड़ी कंपनी से डायरेक्ट अटैच होते हैं, उनको अभी दिक्कत नहीं होगी कि घरेलू जितनी भी गैस है उनको दिक्कत ना हो, उनको प्रॉपर सप्लाई देंगी। जो 19 kg का जो एलपीजी सिलेंडर होते हैं ना, जो होटल रेस्टोरेंट में काम आते हैं, उनकी सप्लाई थोड़ी कम कर दी है और इससे दिक्कत हो रही है रेस्टोरेंट में, क्योंकि दाम तो एक बढ़ा नहीं सकते हैं। हाँ। ठीक है, अब बढ़ा देंगे तो दिक्कत ये भी कि बढ़ा दे नहीं बढ़ा दे, बढ़ाने के बाद कहेगा इंसान मैं घर पे ही खा लूंगा। हाँ। क्योंकि एक कंपटीशन होता है ना, वो कंपटीशन बहुत दिक्कत करेगा और इससे बहुत ज़्यादा बिजनेस प्रभाव करेगा। और जो उनसे बेचारे जो नौकरी कर रहे थे छोटे मोटे ढाबे, उनमें भी दिक्कत हो रही है। वो अपना मेन्यू कम कर रहे हैं क्योंकि गैस है नहीं उनके अब पास। हर चीज़ आइटम अब लिमिटेड चीज़ हो जाएगी। अब सबके मन में एक्चुअली ना घबराने की स्थिति हो गई है। वो लोग घबरा रहे हैं कि यार, मतलब मेरे घर वाले कह रहे हैं कि यार सिलेंडर जल्दी से बुक कर दो, सिलेंडर जल्दी, अब की 2 भरे हुए हैं क्योंकि सब दौड़ में लग गए। हाँ, क्योंकि देख मेरे घर में क्या है, 2 सिलेंडर आपको स्टॉक, क्योंकि मिडिल क्लास हमेशा 2-3 स्टॉक करके रखता और है। साल में 6 से 7 तो हम यूज़ करते ही हैं। इजीली है। मेरे घर में तो 1.5 सिलेंडर डेली हर महीने इस्तेमाल होता है। उन लोगों की बात कर रहे हैं जो 2-3 किलो घर भरवाते हैं, जो बाहर से पढ़ने आ रहे हैं बच्चे, है ना, 2 किलो गैस भराते हैं, अपना रोटी वोटी बनाते हैं, या वो लोग जो नौकरी करने आए हैं, ठीक है, अपना घर बार छोड़कर। हमें ही ले लीजिए, मैं जैसे यहाँ रहता हूँ नोएडा में, तो हम ऐसे स्टॉक नहीं करते हैं, हम थोड़ा थोड़ा भरवाते हैं। और अब यही दिख, अब मार्केट अब किसकी बढ़ेगी भाई साहब? उसकी मार्केट बढ़ेगी जो वो क्या बोलते हैं, अरे जो बिजली से खाना बनता है, अच्छा क्या बोलते हैं उसे, भूल गया। इंडक्शन। हाँ राइट, ऐसे ही पकड़े भाई साहब। तो इंडक्शन, ये इलेक्ट्रॉनिक वाला माल बढ़ जाएगा, ब्लैक मार्केट भी बढ़ेगा। ब्लैक मार्केट बढ़ेगा। ब्लैक मार्केट से याद आया, जैसे कि बिहार में जब मैं कवर कर रहा था तो कुछ लोग कह रहे थे कि भैया दारू बंद होने से उन लोगों का फायदा हुआ जो ब्लैक मार्केट करते हैं, और उन्होंने इतना धंधा कर लिया कि फॉर्च्यूनर खरीद ली। कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस ब्लैक मार्केट से कोई यहाँ थार खरीद के घूमते डोले। खैर बस यही है बकवास हमारी। इस वरिष्ठ पत्रकारों की बकवास ठीक लगे तो बताइएगा, क्योंकि हम कैप्शन में ही लिखते हैं। बाकी तो जयराम जी की। चलो, और हाँ घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक हो जाएगा यार, माहौल भारत बहुत सक्षम है यार।